फ्रेंड्स, कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है, लेकिन उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आज के मार्केट की बात कर लेते हैं। तो कल के दिन अगर आपने वीडियो देखा होगा तो स्टॉक साइन ने क्लियरली आपको बताया था कि ये जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको मार्क करके दिखाया था, आपको जूम इन करके भी दिखाया था कि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे टूटना इतना आसान नहीं है। इस जोन को तोड़ने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी और फाइनली आज के दिन आपने देखा कि मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया, यहीं से वापस हो गया। जैसा कि कल के वीडियो में ही हमने बात किया था कि मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल सकता है, इसकी जानकारी हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर में दे दी थी क्योंकि बैड न्यूज़ कल के शाम में ही आ गई थी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बैड न्यूज़ आई थी इसकी जानकारी हमने रात को लगभग 10:40 में ही आपको दे दी थी और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ऐसा करके बताया भी था। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट था यहाँ पर आप देख सकते हैं। अमेरिकी बाजार के मिचेल बेरी हैं, ये बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं और इन्होंने बहुत बड़ा पुट कॉल लगाया है। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत बड़ी क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी और अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें 2 कंपनियां हैं और दोनों कंपनियों में इन्होंने पुट ऑर्डर लगाया है। लेकिन ये क्लियर नहीं था, ये स्टॉक साइन ने आपको कल के शाम में ही बता दिया था कि अभी भी ये पुट कॉल में लगा हुआ है या नहीं। उसके बाद में आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट का जो इंडिकेशन था हमने सुबह ही आपको बता दिया था। इसके अंदर में नेस्डेक 361 पॉइंट के आसपास गिरा था और यहाँ पर अपना गिफ्ट निफ्टी का भी हाल ठीक नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिख के भी बताया था। सो अभी भी अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। उस खबर का नतीजा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना बड़ा गैप डाउन लेके मार्केट खुला, जैसा कि कल के दिन हुआ था। कल के दिन भी मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन लिया था, लेकिन यहाँ पर बड़ा गैप डाउन खुलने के बावजूद मार्केट के अंदर में अच्छी रिकवरी हुई। यहाँ पर ये बॉडी जो आप देख रहे हैं, ये बॉडी ने ही क्लियर कर दिया था कि आज के दिन मार्केट में नेगेटिविटी नहीं रहेगी। लेकिन आज का बाजार आप देख सकते हैं, आज के दिन हमने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में से किसी के अंदर भी ट्रेड नहीं किया है क्योंकि मार्केट के अंदर में मूवमेंट बहुत कम थी। लेकिन आपको भी पता है कि आज के दिन निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी थी और उस एक्सपायरी का हमने फायदा उठाया है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम निफ्टी मिड कैप के ऊपर में आ चुके हैं और आज के बाजार में जो कामकाज हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्ट्रेटेजी हमने सेम लगाया है जो हमने निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के लिए आपको बताया था। यहाँ भी मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा सा इंतजार किया और एक कैंडल जैसे ही पॉजिटिव बना तो दूसरे कैंडल के ऊपर में, यानी कि जैसे ही दूसरे कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया, वहां से हमने कॉल ले ली और अच्छा खासा यहाँ पर लगभग 40 पॉइंट हमने कवर किया। आज के दिन दोजी कैंडल ने बहुत कमाल किया है, 2 जगह पे हमें बहुत फायदा पहुंचाया है। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक दोजी यहाँ पे बनी जो कि बेरिश दोजी थी, इसे देख के हमने ट्रेड कट कर दिया और अच्छा खासा फायदा बना लिया। उसके बाद हमने इंतजार किया और जैसे ही एक ट्रेंड जनरेट हुआ, आपको ये ट्रेंड लाइन नजर आ रही होगी, हमने ट्रेंड लाइन मार्क किया और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ सो हमने यहाँ पर एक और कॉल ले ली। जो कॉल लेने के बाद आप देख सकते हैं कि दूसरा दोजी यहाँ पर बना और इस दोजी ने भी हमें बहुत मदद की। इस दोजी के बनते ही हमने अपना कॉल यहाँ पे कट कर दिया। साथ ही आपको ये जोन नजर आ रही होगी जो हमने पहले से ही मार्क करके रखा हुआ है, येलो कलर के लाइन में ये जोन है और इस जोन के ऊपर ही दोजी कैंडल बनना साफ इंडिकेशन है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है। सो यहाँ पर भी हमने अच्छा खासा 30-35 पॉइंट कवर किया, लेकिन उसके बाद हमने ट्रेड नहीं लिया और मार्केट का आप हालत देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही हैं। बहुत सारे लोगों को इसने ट्रैप भी किया होगा। सो चलते हैं बात कर लेते हैं कल के दिन के लिए, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर में एक्सपायरी है। उसके लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं और लेवल के ऊपर में हम बात करेंगे। लेकिन आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तब पक्का से जुड़ जाइए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। हर एक छोटी चीज का वीडियो बना के आप तक पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आप जाके फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे कि कल के शाम में ही जो लोग टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं उनको पता चल गया था कि कल न्यूज का असर जरूर पड़ेगा और आज का ये जो गैप डाउन आपको नजर आ रहा है केवल और केवल न्यूज की वजह से था। उसके बाद से मार्केट ने फिर से रिकवर किया और आप देखेंगे तो इसी जोन के आसपास में ये यहाँ पर ट्रेड करते रहा और बढ़िया फायदा भी हमें दे गया। सो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ से हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की कि कल के क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, कल हमें इसके अंदर में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो हम 15 मिनट चार्ट पैटर्न के ऊपर में है और यहाँ पर जो जोन आपको नजर आ रहा है ये कल का ही जोन है। हमने इसी जोन को कल भी रखा था और फाइनली आज भी मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया। तो कल के लिए भी हमारा जोन यही रहेगा, क्योंकि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि कई बार यहाँ से रिवर्सल हो चुका है, यानी कि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट कई बार ऊपर जा चुका है और आज भी यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया है।
सो बात कर ले कि इंपॉर्टेंट जोन कौन सा है, तो आप नीचे वाला ये जोन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के रख लीजिएगा। ये आपको लेवल 19,300 का देखने को मिलेगा। इसके बाद से अगर हम ऊपर की बात करें तो कल का जो हाई है वही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, यानी कि आज के दिन भी इस हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया है, लगभग उसी लेवल में इसने क्लोजिंग दे दी है। सो हमारे लिए कल का जो हाई रहेगा वो भी यही इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि 19,492 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ से अगर गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो हमें क्या करना चाहिए। सो यहाँ पर मार्केट जिस लेवल पे है यहाँ भी आप देखेंगे तो आज भी ये आपको पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। अगर यहाँ से गैप अप खुलता है यानी कि यहाँ से खुलने के बाद सीधे 19,492 को क्रॉस कर जाता है तो यहाँ पर थोड़ी सी सोचने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ठीक इसके ऊपर में आपको 19,550 पे रेसिस्टेंस मिलेगा। यहाँ से मार्केट डाउन हो सकता है, यानी कि रिवर्स हो सकता है। लेकिन यहाँ से अगर सिचुएशन बदली होता है और इस लाइन के आसपास आके मार्केट खुलता है और यहाँ पर थोड़ा टाइम पास करता है तो यहाँ से जैसे ही इस लाइन को ब्रेक करेगा हम यहाँ से ट्रेड ले लेंगे 19,550 के लिए, और जैसे ही 19,550 को ब्रेक करता है तो वहाँ से हम सीधे लेंगे 19,630 के लिए। यहीं से अगर हम डाउन की बात कर लें कि मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, सेम कहानी रहेगी। अगर यहाँ पर हमें कोई बियरिश कैंडल मिल जाता है वहाँ से हम सीधे नीचे के लिए ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम 19,350 के लेवल को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से एक सपोर्ट बन रहा है लेकिन उस सपोर्ट को तोड़ेगा तो फाइनली इस जोन के ऊपर में आप नजर रखिएगा। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कल के दिन भी तोड़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन यहाँ से तोड़ेगा तो बड़ी फॉल आ सकती है। लेकिन यहीं से बात कर ले कि मार्केट अगर फ्लैट खुल जाता है तो आप इस दोनों लाइन को याद रखिएगा, यानी कि 19,424 और 19,492 को याद रखिएगा। इसके बीच में आपको मूवमेंट करते हुए नजर आएगा, और जैसे ही इसके ऊपर या इसके नीचे निकलता है तो आप ट्रेड बढ़िया से ले सकते हैं। इसके बीच में अगर आप स्कैल्पिंग करना जानते हैं तो स्कैल्प कीजिएगा, वरना मेरे हिसाब से इसमें घुसने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, आशा है कि निफ्टी 50 के लेवल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से देख लीजिए और अपने एक पेज पे लिख कर रख लीजिए, ये लेवल्स आपको बहुत काम आएंगे। सो यहाँ से हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर में और वहाँ से लेवल्स निकाल लेते हैं कि बैंक निफ्टी का लेवल्स क्या रहने वाले हैं। इससे पहले स्टॉक से आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लेवल्स वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। क्योंकि लेवल के ऊपर में ट्रेड करने का मजा ही कुछ अलग है। इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत होकर ट्रेड कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे तुक्के में आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको 1-2 दिन फायदा हो सकता है, लेकिन तीसरे दिन आपको बहुत बड़ा लॉस होगा और मार्केट आपका कैपिटल भी खा जाएगी। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न के ऊपर में, और वनडे चार्ट पैटर्न के ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, जिस ट्रेंड लाइन के बारे में स्टॉक साइन ने आपको पहले भी बताया था। और फाइनली इस ट्रेंड लाइन के बारे में आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आपको बहुत बड़ा इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करके और वापस हो गया है, यहाँ पर टच करके और मार्केट वापस हो गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ पैटर्न्स भी आपको बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर में आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका जो नेक लाइन है, इस नेक लाइन के पास ही मार्केट ने आज के दिन क्लोजिंग दे दी है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए ये हो जाता है। यहाँ से हम एक लाइन मार्क कर लेते हैं ताकि हमें आगे आसानी हो। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत टाइम मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है, इस जगह पे भी आप देख सकते हैं मार्केट ने बहुत टाइम बिताया है। उसके बाद फिर से आज के दिन मार्केट ने यहीं क्लोजिंग दे दी है। सो यहाँ से हम सीधे चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पैटर्न पे और वहाँ से लेवल्स निकालते हैं कि आगे के लेवल्स क्या रहने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं 15 मिनट के चार्ट पैटर्न पे। आपको वीडियो बड़ा होते हुए नजर आ रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेंड लाइन हमने ये देखा था जो रेड कलर की लाइन है, जो वनडे के हिसाब से ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पर मार्केट टच करता है और टच करके वापस हो जाता है। लेकिन ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी से पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। इसके पहले आपने वनडे के हिसाब से देखा तो मार्केट आपको इस लेवल तक अप ट्रेंड में नजर आ रहा था, लेकिन 15 मिनट के कैंडल पैटर्न के हिसाब से आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर में डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। सो यहाँ से हम 5 मिनट का चार्ट पैटर्न लगा लेते हैं। 5 मिनट के कैंडल पैटर्न से आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। सो आज के दिन आप देखेंगे तो मार्केट का मूवमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मार्केट ने ठीक वैसे ही मूव किया है जैसे इसने कल के दिन किया था। कल के मूवमेंट और आज के मूवमेंट में कोई बहुत ज्यादा फर्क आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो कल खबर थी वैसी ही खबर आज के दिन भी आई थी। लेकिन थोड़ा सा अंतर कहाँ आया कि कल के दिन जो मार्केट गैप डाउन खुला था तो
इसके पहले कैंडल की बॉडी बड़ी थी जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया था कि मार्केट का ट्रेंड आज के दिन क्या रहने वाला है। लेकिन आज के दिन जो कैंडल का बॉडी बना है इसने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि मार्केट में अप ट्रेंड आज के दिन रहने वाला है। सो फाइनली मार्केट में अप ट्रेंड रहा है, लेकिन मार्केट का दशा आप देखेंगे तो ये ट्रेडिंग के लायक बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इसके अंदर में ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 और 4, ये 4 और ये 5, ये 5 इतनी बड़ी बड़ी कैंडलें बनी हैं जिसने लोगों को ट्रैप किया होगा और इस जगह पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे। सो फाइनली हमने आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में ट्रेडिंग नहीं की है। लॉस करने से अच्छा है कि अपने कैपिटल को बचा लें और चुपचाप बैठ के देखें। लेकिन आज मिड कैप में एक्सपायरी थी तो उस एक्सपायरी का फायदा हमने जरूर उठाया है। सो यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि कल के क्या लेवल्स निकल के आएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले जो हमने ट्रेंड लाइन आपको दिखाया है, इस ट्रेंड लाइन को आप पक्का से ध्यान में रखिएगा। ये ट्रेंड लाइन आपके बहुत काम आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, कल का लेवल यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, लेकिन कल के दिन अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और यहाँ से इस लेवल पे ओपन होता है तो आप यहाँ पर अगर कोई बुलिश कैंडल दिखती है तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन 44,177 के लेवल को ध्यान में रखिएगा और यहीं से इस ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से जाके और ट्रेंड लाइन को टच करके वापस हो सकता है। सो इस चक्कर में आप मत फंसिएगा, नहीं तो आप ट्रैप हो जाएंगे और ट्रैप का नुकसान भारी चुकाना पड़ सकता है। यहाँ से अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो आप यहाँ पर इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। यहाँ मार्केट आके थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट करेगा और फिर नीचे निकलेगा तो आपको 43,629 का टारगेट दिखाएगा। और यहाँ से अगर ये वापस रिवर्स होता है तो इस लेवल को ही ध्यान में रखिएगा, यानी कि 44,000 के लेवल को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से मार्केट रुकता है और फिर वापस ऊपर निकलता है तो आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है, क्योंकि इसके ऊपर में जो अगला टारगेट निकल के आ रहा है वो 44,333 का निकल के आ रहा है। सो यहाँ से अच्छा टारगेट हमें दिख सकता है। लेकिन यहाँ से अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो फ्लैट ओपन में हमें अच्छा फायदा मिल सकता है, यानी कि इस लेवल से ऊपर भी हमें अच्छा टारगेट मिलेगा और नीचे भी हमें अच्छा टारगेट मिलेगा। सो सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, तो पैसा ऐसे बर्बाद नहीं होना चाहिए। आज के दिन भी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर में आपको हैमर कैंडल देखने को मिलेगा और इसी पर इसने क्लोजिंग दी है। सो यहाँ पर आज का जो मार्केट रहा है वैसा ही कल ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आज के दिन बहुत लोगों को इसने ट्रैप किया होगा। एक एक कैंडल के ऊपर ही इसने मार्केट को क्लोज कर दिया है। आप देख सकते हैं 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल, ऐसे ही 4 कैंडल जैसे निफ्टी के अंदर में हुआ था वैसा ही मूवमेंट यहाँ भी हुआ है। सो फाइनली हमने आज भी इसके अंदर में ट्रेड नहीं किया है। हमने केवल निफ्टी मिड कैप के अंदर में ट्रेड किया है, क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी थी और हमने मार्केट खोलने के साथ ही पकड़ा था। आज केवल 2 ट्रेड हुए हैं, लेकिन दोनों ही ट्रेड सक्सेस हैं, जिसकी हमें बहुत खुशी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।